Hello everyone, welcome back to my channel UPSC Sarthi. Today we will be discussing about the complete detailed plan of UPSC Civil Service Examination. So after listening to this video, I am 100% sure कि आपको ये जो एग्जाम का पैटर्न रहता है, पेपर पैटर्न, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. Okay, so let's begin. ये एग्जाम बेसिकली कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज स्टेज वन इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. उसके बाद जो होता है दैट इज मेंस एंड लास्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट या फिर आप जिसको इंटरव्यू बोल सकते हैं. सो इन प्रीलिम एग्जामिनेशन there are basically two papers, that is paper 1 and paper 2, or we can say general studies 1 and second is CSAT paper. तो ये जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है दैट इज पेपर नंबर 1. इन दिस पेपर देर आर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन और उसको चार ऑप्शंस, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसके टोटल मार्क्स होते हैं 200, दैट मीन्स वन क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स. ड्यूरेशन इज 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको ये पेपर खत्म करना होता है. एंड येस देर इज नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग मतलब जैसे ही आप कोई गलत आंसर देते हो तो 1/3 मार्क वुड बी डिडक्टेड, 1/3 ऑफ 2, दैट इज 0.66. तो 0.66 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा जैसे ही आप कोई गलत आंसर दे देते हैं. तो ये जनरल स्टडीज का जो पेपर है प्रीलिम एग्जामिनेशन का, इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं दोज आर, एज द वर्ड सजेस्ट, इट इज बेसिकली अ जनरल स्टडी about the society, about history. It can be ancient, medieval, modern, geography of world of India, physical geography, इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमी का जो कंसेप्ट रहता है उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, एज डिस्कस्ड मैंने यहाँ पे अगेन जो जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं आई हैव जस्ट जॉटेड डाउन. Current events are also very important. So basically, like for example, if in the news, if there is news about president's elections, so most probably the question can come on how the president is elected. So जो election का process होता है that is to be revised अगर election of president recently हो गए हैं. उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इन प्रीलिम्स देर इज नो वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक कवर्ड. देन ज्योग्राफी होता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सेल्फ सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट के टॉपिक्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड लास्ट इज जनरल साइंस. ये जो कोई भी जो टॉपिक्स वट एवर आई रेड आउट जस्ट नाउ, इसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होते हैं इन द न्यूज़, those have to be covered very much to the point, because like let's take for an example, social development से related अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है तो आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दैट गवर्नमेंट स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री, उसका गोल क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज द बजट विच इज एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट. ऐसे क्वेश्चंस इनमें आ सकते हैं. ओके, then the second paper in the prelims examination is of CSAT, which means Civil Service Aptitude Test. ये पेपर में there are basically 80 questions and this paper is also for 200 marks, which means that one question is for 2.5 marks. इसमें भी negative marking होती है, that means if one question goes wrong your 0.83 mark would be deducted. Duration is for 2 hours same. एक बड़ा डिफरेंस होता है ये पेपर में, that nature of this examination, the nature of this particular paper is just qualifying. इसका मतलब ये है you just have to score 33% mark of 200, which means 66 marks. ये this is the minimum marks which are needed. और ये अगर marks आप score नहीं करते हो, and even if you clear GS1 examination, you will not be clearing the prelims examination. I hope this is clear. ये जो CSAT पेपर होता है दैट इज सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें सब्जेक्ट्स बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वांट आ जाता है, बेसिक न्यूमेरेसी, और ये सब नॉर्मली SSC लेवल का रहता है या फिर 10th लेवल का आप बोल सकते हैं.
Okay, I hope you understood how the pattern is of prelims examination. One more point to be added over here. जो हर साल कट ऑफ लगती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली मार्क्स ऑफ GS1 बिकॉज GS2 पेपर इज ओनली क्वालिफाइंग. तो जो आप न्यूज़ में सुनते हो दैट आउट ऑफ 200 122 कट ऑफ लगा या फिर वट एवर, आजकल कट ऑफ UPSC का बहुत कम हो चुका है बिकॉज द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. तो वो जो कट ऑफ लगता है दैट इज ओनली ऑफ GS1, क्योंकि GS2 में तो you just have to score 66 marks. In simple words, if you score, even if you score 65, you will not be clearing the exam, and even if you score 200 out of 200, that is actually of no use. Okay, so अब अगर एक बार आप prelims clear कर लेते हो, you will be entering the second stage, that is mains examination. तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो मेंस एग्जामिनेशन जो सॉरी प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं दोज आर ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, विच सिंपली मीन्स अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, यू हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स, अभी उसके मार्क्स का जो इफेक्ट है आपके रैंक या फिर पोस्टिंग से नहीं होता है. एज विल डिस्कस फॉरवर्ड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Okay, so now talking about the second stage, that is mains examination. In this examination in total there are 9 papers. तो ये 9 papers कौन से होते हैं? First there are 2 papers, that is paper A and paper B. These two are language papers. One is English paper and the other is Indian language paper. So the Indian language could be selected by the candidate. These languages are to be selected out of 22 languages. And the marks which are expected to be scored over here is only 25% of 300 each. These two papers are also qualifying in nature. इसका सिंपल मतलब क्या है? जो मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, वो 9 पेपर्स में से यू हैव टू स्कोर 25% मार्क फॉर ईच ऑफ दीज 2 पेपर्स. इफ at all, unfortunately, if you are not able to score minimum 25% mark, then your other 7 papers will not be evaluated. So that is the reason I said this is qualifying in nature. Now coming to the next point, now we will discuss about the papers which are counted for the merit. There are in all 7 papers. Each paper would be of 250 marks, making it a total of 1750. Okay, so the first paper over here is essay paper. This essay paper is basically for 250 marks. Normally इसमें total 4 topics लिखने रहते हैं, but nowhere in the notification UPSC has mentioned that the pattern which is being followed till now would be the same. कुछ changes हो सकते हैं, but as we have seen, 2 पार्ट्स होते हैं या फिर 2 ग्रुप्स होते हैं और दोनों ग्रुप्स में से 2 या 3 टॉपिक्स लेके वी हैव टू राइट द एसे. ओके, अभी ये जो एसे होता है इसमें एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड होता है, दैट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट इन शॉर्ट. This essay paper is expected to be written with a very clarity of thought. उसमें एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, दैट basically the essay topic should be covered comprehensively. Next, coming to the GS paper 1, that is general studies 1. इसमें जो टॉपिक्स किए जाते हैं कवर किए जाते हैं, दैट इज इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री. अभी यहाँ पे जो हिस्ट्री आ जाती है दैट कंसिस्ट ऑल्सो ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है, देन इंडियन हिस्ट्री का all those topics which are covered in prelims, that is ancient, medieval and modern, then geography of the world and also society. I have just included the pointers of GS1. The actual syllabus of GS1 is very much in detail. You can go through the notification of UPSC. Next is GS paper 2. Now GS paper 2 जो होता है, this basically covers the topics of governance, constitution, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. हर एक पेपर होता है 250 मार्क्स का.
Okay. GS3 basically covers economics, that is economic development, then environment के topics होते हैं biodiversity, environment, security and disaster management. Last paper होता है GS4, that is of ethics, integrity and aptitude. Apart from these papers, there are also two papers, that is paper 1 and 2 of a particular optional subject. यहाँ पे ऑप्शनल वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट आउट ऑफ द लिस्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज वन ऑफ द ऑप्शनल. देन सोशियोलॉजी होता है, ज्योग्राफी. अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, यू हैव फॉर एग्जांपल यू हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. सो बेसिकली ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इसकी लेवल it is more than graduation and less than post graduation you can expect. Okay, and these two papers are also of descriptive nature. One more tip I have included in this slide is optional subject is a high scoring area, so choosing wisely is expected to be here. Yeah, so now coming to the last stage, that is of interview or the personality test. सो ये जो इंटरव्यू होता है दिस इज ऑफ 275 मार्क. यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी असेस की जाती है बिकॉज सी बेसिकली इफ यू हैव क्लियर योर प्रीलिम्स एंड मेंस, no one will doubt your knowledge. They are not there to test your knowledge या फिर आपको कितनी चीज़ें पता है, but they could be testing your character, how the way you are thinking, what are your opinions. ये सभी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट की जाती है. ड्यूरेशन आई हैव इंक्लूडेड 30 मिनट्स, नॉट नेसेसरी 30 मिनट्स होता है, बहुत कम समय में भी कंप्लीट हो सकता है या फिर दिस कैन गो अप टू 1 आवर ऑल्सो. तो क्वेश्चंस यहाँ पे जो पूछे जाते हैं बेसिकली दे आर ऑन व्हाट यू फिल इन योर डैफ फॉर्म, दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. इसमें आपकी सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हो. देन देर इज ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ योर हॉबीज. सो इफ यू आर राइटिंग हॉबी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ क्रिकेट. यू शुड बी ऑल्सो अवेयर अबाउट हाउ इज बीसीसीआई कंस्टिट्यूटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड. जो आप खुद के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. जो करंटली आपके आजू बाजू में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, दैट माइट ऑल्सो बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू. situational judgment, they might give you a situation and they might ask you what would be your opinion. Okay, so that is it. So अभी जो फाइनल रिजल्ट आउट होता है what does it include? जो फाइनल लिस्ट आती है यूपीएससी एग्जामिनेशन की, ओनली marks of 2 stages are included, that is of mains and interview. So the total marks of this examination is 2025, which excludes the 400 marks of prelims, because as I said earlier, prelims is only of qualifying nature. Prelims is not counted in final ranking. And उस साल जो भी जितनी भी for example let's say if there are 800 posts, so जो top 800 marks रहेंगे, top 800 students के जो marks रहेंगे, those would make up in the final list. और अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द फाइनल लिस्ट अगर उनका नाम नहीं है, दे अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स. और एक मिसकंसेप्शन बहुत है, कुछ लोग बोलते हैं कि XYZ पर्सन वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू. ऐसे नहीं होता है दैट द पर्सन इज नॉट एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू, बिकॉज जो फाइनल मार्क्स रिलीज हो जाते हैं उसमें मेंस एंड इंटरव्यू ये दोनों के मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं. सो दैट मीन्स द पर्सन वाज नॉट एबल टू मेक अप इन द फाइनल लिस्ट बिकॉज मेंस एंड इंटरव्यू मिला के द कट ऑफ मतलब जो कट ऑफ था उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिले. Okay, so that is it. I tried my best to explain the paper pattern of this examination. Thank you very much. If you have any kind of doubts, do let me know in the comment section. Thank you very much. Bye bye.